नमस्कार साथियों, ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वह टॉपिक होगा टोक्यो ओलंपिक 2020, जहां से आगामी आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले टोक्यो ओलंपिक के बारे में आप कुछ फैक्ट जान लीजिए। इसमें कुल 33 प्रतिस्पर्धाएं और 339 इवेंट हुए थे। टोक्यो ओलंपिक 2021 में 11,090 एथलीट ने भाग लिया। इस बार टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम को शामिल किया गया, जिसमें सर्फिंग, स्केट होल्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल को शामिल किया गया। बेसबॉल को पहले भी शामिल किया जा चुका था, लेकिन 13 साल पहले इसे हटा दिया गया था। अब 13 साल बाद इसे फिर से शामिल कर लिया गया है बेसबॉल को। टोक्यो ओलंपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं हम इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ? आंसर है इसका 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन किया गया। हालांकि यह 2020 का ओलंपिक है, जिसे कोविड महामारी के कारण 2021 में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 कौन से क्रम का ओलंपिक है? टोक्यो ओलंपिक 2021 जो है आधुनिक ओलंपिक का ये 32वां संस्करण है और नेक्स्ट जो ओलंपिक होगा वो फ्रांस पेरिस में होगा और वह इसका 33वां संस्करण होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न भी वही है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? ओलंपिक 2024 जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रस्तावित है और यह ओलंपिक का 33वां संस्करण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या है? आंसर है इसका मराई तोबा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है? आंसर है यूनाइटेड बाय इमोशन। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? आप सभी जानते होंगे भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। सिल्वर मेडल में 2 खिलाड़ी हैं, रवि दहिया कुश्ती के 57 किग्रा भार में रजत पदक जीते और मीराबाई चोनू वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीते। कांस्य पदक में 4 कांस्य पदक भारत की झोली में गए हैं, जिसमें एक पुरुष हॉकी टीम ने दिलाई है। उसके बाद बजरंग पुनिया कुश्ती में और लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग में तथा पीवी सिंधु बैडमिंटन में पदक दिलाए हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? टोक्यो ओलंपिक 2021 में सबसे ज्यादा पदक जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीते हैं। आइए हम टॉप 5 को देख लेते हैं। सबसे ज्यादा पदक संयुक्त राज्य अमेरिका 113 पदक जीते, जिसमें गोल्ड 39, सिल्वर 41 और कांस्य 33 शामिल है। उसके बाद दूसरे स्थान पर चीन रहा। चीन ने कुल 88 पदक जीते, जिसमें 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 कांस्य पदक शामिल हैं। तीसरे स्थान पर मेजबान जापान शामिल है। उन्होंने 58 पदक जीते, जिसमें जापान का 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 कांस्य पदक शामिल हैं। चौथे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन रहा। ग्रेट ब्रिटेन 65 पदक जीते कुल, जिसमें उसका 22 गोल्ड, 21 सिल्वर और 22 कांस्य पदक शामिल रहा। भारत जो है इसमें 48वें क्रम पे रहा। भारत 1 गोल्ड के साथ 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक जीते। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा? अभी आप पीछे देखें, भारत जो है इसमें 48वें रैंक पे रहा और पहले रैंक पे अमेरिका था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में किस टीम को हराकर ब्रॉन्ज जीता? आंसर है इसका जर्मनी। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पदक पर कब्जा किया। इसमें गोल्ड जो है बेल्जियम, सिल्वर ऑस्ट्रेलिया और कांस्य भारत ने जीता। आपसे पूछे जा सकते हैं कि हॉकी में गोल्ड किसने जीता, तो आप याद रखेंगे हॉकी में बेल्जियम ने गोल्ड जीता है। अगला प्रश्न है, किस देश की महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड पदक जीता? आंसर है इसका
नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि सिल्वर अर्जेंटीना और कांस्य ब्रिटेन ने जीता है। जबकि भारतीय महिला हॉकी टीम बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चौथे स्थान पर रहा। हालांकि पदक से चूक गई, लेकिन काफी शानदार प्रदर्शन रहा भारतीय महिला हॉकी टीम का। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता? आंसर है इसका कांस्य। बजरंग पुनिया जो है 65 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? आंसर है इसका स्वर्ण। एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता वो नीरज चोपड़ा हैं, और इन्होंने जेवलिन थ्रो, जिसे भाला फेंक कहते हैं, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और भारत की झोली में एकमात्र स्वर्ण पदक जो दिलाया वो नीरज चोपड़ा हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज भाला फेंक के फाइनल मुकाबले में 87.58 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता है। ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलीट बने हैं नीरज चोपड़ा। व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम गोल्ड मेडल जो है अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में जीता था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? आप सभी को पता होगा पीवी सिंधु बैडमिंटन स्टार हैं, और इसका संबंध जो है तेलंगाना के हैदराबाद से है, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है और 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने महिला एकल में चीन की बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता। पीवी सिंधु ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी, और है ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान जो है वो साक्षी मलिक हैं, और इन्होंने 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? आंसर है इसका मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम। भारतीय ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे MC मैरी कॉम। का संबंध मुक्केबाज से है, और मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ था? आंसर है इसका 6 अप्रैल 1896। पहले ही बता दिए थे हम टोक्यो ओलंपिक के साथ साथ ओलंपिक से जुड़े कुछ स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे, जो एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहां हुआ था? आंसर है इसका एथेंस, ग्रीस। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? आंसर है पियरे डी कौबर्टीन। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो आप सभी जानते होंगे ओलंपिक खेल का आयोजन जो है प्रत्येक 4 साल पर किया जाता है। इस बार टोक्यो ओलंपिक के बाद नेक्स्ट ओलंपिक 2024 में किया जाएगा, फ्रांस पेरिस में। पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया था? अभी आप देखे होंगे टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर, तो ये शुभंकर जो शुरू किया गया था वो 1972 में इसका शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? तो पहली बार भारत जो है 1920 में अपनी टीम भेजी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? आंसर है इसका IOC, जिसे हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है लुसाने। लुसाने के स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो अध्यक्ष है वो है थॉमस वाक। थॉमस वाक जो है जर्मनी के हैं, और ये 9वें नंबर के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा आधिकारिक भाषा है वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। बढ़ते हैं अगले
फैक्ट की ओर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश कितने हैं? आंसर है इसका 105। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में 105 देश शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल को 13 साल बाद वापसी मिली है? हम पहले ही बताए थे टॉपिक शुरू करने से पहले, बेसबॉल। बेसबॉल के साथ अन्य 4 खेल भी हैं। हम सर्फिंग, स्केट होल्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी को कितने रुपए का कैश प्राइज देने की घोषणा की है? आंसर है इसका 75 लाख रुपये। जबकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 40 लाख रुपये देने की घोषणा की है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितने रुपये कैश प्राइज देने की घोषणा की है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 25 लाख रुपये देने की घोषणा की है। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला मुक्केबाज कौन बन गई है? आंसर है आपका लवलीना बोरगोहेन। अगर आपसे पूछा जाएगा लवलीना बोरगोहेन किस राज्य से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा असम। कभी कभी पूछे जाते हैं कि यह खिलाड़ी जो है किस राज्य से संबंधित हैं। लवलीना बोरगोहेन दूसरी भारतीय मुक्केबाज बने हैं जो कि ओलंपिक में पदक जीते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि दूसरी भारतीय अगर महिला नहीं लगा रहे, पूछा जाएगा कि लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक में पदक जीतने वाले कौन से खिलाड़ी हैं, तो आपका आंसर जो है तीसरा होगा, क्योंकि इससे पहले विजेंदर सिंह 2008 और MC मैरी कॉम 2012 में पदक जीत चुके हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय हॉकी टीम ने कितने साल बाद ओलंपिक में पदक हासिल किया है? आंसर है आपका 41 साल बाद। इससे पहले भारतीय हॉकी टीम 1980 में पदक जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है, आखिरी बार हॉकी में भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में मेडल जीता था? आंसर है आपका 1980। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओलंपिक लोगो में कितने रिंग होते हैं? आंसर है 5। ओलंपिक में 5 रिंग जो है उसके कलर अलग अलग हैं। नीला रंग जो है यूरोप को प्रदर्शित करता है, काला अफ्रीका को, लाल अमेरिका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को और सबसे महत्वपूर्ण है जो कि एशिया का है वो पीला रंग है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक महिला व्यक्तिगत पदक किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर है आपका एमा मैकॉन और ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है और तैराकी से संबंधित है। इन्होंने 7 मेडल जीता जिसमें 4 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज शामिल है। देखते हैं अगले प्रश्न को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये मेडल जीता है यांग क्यांग जो कि चीन की है। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पुरुष व्यक्तिगत पदक किसने जीता? आंसर है सेलेब ड्रेसेल। ये जो है अमेरिका के हैं और इन्होंने 5 गोल्ड जीते हैं और ये तैराकी से संबंधित हैं। प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी का क्या नाम है? काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए और इसका नाम है लॉरेल हबर्ड और ये न्यूजीलैंड की है। इन्होंने 87 किग्रा भार वर्ग में हिस्सा लिया महिलाओं के वेट लिफ्टिंग में। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टर में कौन सा पदक जीता? आंसर है इसका सिल्वर। टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जो है भारत की झोली में जिन्होंने दिया वो मीराबाई चानू ही है और इसने सिल्वर मेडल जीता है। और इसमें जो है गोल्ड मेडल होवू जूही चीन की रहने वाली है, इन्होंने जीता और ब्रॉन्ज मेडल जो है विंडी आसाह इंडोनेशिया की खिलाड़ी है, इसने जीता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया? अभी अभी हम आपको बताए मीराबाई चानू। मीराबाई चानू 202 किग्रा वजन उठाकर टोक्यो में रजत पदक पर कब्जा किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत का थीम सॉन्ग किसने गाया? आंसर है इसका मोहित चौहान। नाम था इस थीम सॉन्ग का। शीर्षक जो था वो था लक्ष्य तेरे सामने हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे?
आंसर है इसका बजरंग पूनिया। जबकि अगर आपसे उद्घाटन समारोह का पूछा जाएगा तो उद्घाटन समारोह में एमसी मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं ये थे। जबकि अगर आपसे पैरा ओलंपिक में पूछा जाएगा तो उद्घाटन समारोह में तो उसमें थंगा बेलू थे। नेक्स्ट प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन था? आंसर है इसका अडानी ग्रुप। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है ओलंपिक में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं एग्जाम के लिए। ये इसका नाम जो है वो है मोमेजी निशिया और ये जापान की रहने वाली है। स्केटबोर्ड में यह प्रतिस्पर्धा में यह पदक उसने अपने नाम किया। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले अगर सबसे कम उम्र के खिलाड़ी पूछे जाएंगे तो यह है हैंड जाजा, 12 वर्ष की है और ये सीरिया के हैं। टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लिया था। जबकि सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी हैं एंड्रयू हॉय, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं। घुड़सवार प्रतियोगिता में भाग लिया है और इसका उम्र जो है 62 वर्ष है। तो ये था टोक्यो ओलंपिक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल जहां से एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।